pathology series. Today we are delving into the fascinating topics that is the metaplasia in pathology. So let's start this topic. So metaplasia का मैंने सबसे पहले भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि रिप्लेसमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म बोले या टिश्यू बोले या सेल बोले, मतलब कि सेल का क्या होना, रिप्लेसमेंट होना एक मैच्योर सेल का। सो हम सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं कि मेटाप्लेजिया होता क्या है। सो मेटाप्लेजिया को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रिवर्सिबल चेंजेस। सो डिफिनेशन क्या है कि इट इज द रिवर्सिबल चेंजेस इन विच वन मैच्योर एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर मैच्योर एडल्ट सेल टाइप। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई एक सेल है, जैसे मान लीजिए आपकी ये हमारा कॉल्यूमनर सेल है, ओके ये कॉल्यूमनर सेल है, इसमें क्या हुआ, स्ट्रेस आई, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिपेंड करता है, कोई स्ट्रेस आया, इस स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ कि हमारा सेल खुद को क्या किया, एडेप्टेशन किया, और एडेप्टेशन के बाद क्या हुआ कि ये इतना स्ट्रेस कंटिन्यू रहा, उस स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ कि ये सेल जो एक आपका मैच्योर और एडल्ट सेल थी वो क्या हो गई, रिप्लेस हो गई, किसमें, दूसरे सेल में रिप्लेस हो गई, डेट इज द स्क्वाइमस सेल। वो मान लीजिए स्क्वाइमस सेल में क्या हो गई, रिप्लेस हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटाप्लेजिया कहेंगे। ओके सो उसके ठीक अपोजिट हम ये मान सकते हैं कि ये आपका स्क्वाइमस सेल है, उसमें स्ट्रेस पड़ा, उस स्ट्रेस की वजह से ये आपका कॉल्यूमनर सेल में क्या हो गई, रिप्लेस हो गई, तो उसको भी क्या कहेंगे, हम मेटाप्लेजिया कहेंगे। तो यहाँ पे हमने मेटाप्लेजिया का डिफिनेशन देखा कि रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, एक मैच्योर सेल का क्या हो जाना, रिप्लेस होना कोई भी स्ट्रेस की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे, मेटाप्लेजिया कहेंगे। सो अब हम देखेंगे मेटाप्लेजिया का क्या मैकेनिज्म होता है। तो मैकेनिज्म आपका है कि मेटाप्लेजिया क्या करता है कि रीप्रोग्रामिंग करता है ऑफ द स्टीम सेल। स्टीम सेल से क्या होता है कि जो भी आपका सेल में स्ट्रेस पड़ रहा है उसका क्या होता है, रीप्रोग्रामिंग होता है। जैसे कि हम समझते हैं, मान लीजिए ये नॉर्मल सेल है, ओके ये एक नॉर्मल सेल है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो आपका एरिया है ये आपका स्टीम सेल है, ओके स्टीम सेल है, और ये पूरा ओवरऑल जो हमारा है, इधर भी हमारा क्या है, कॉल्यूमनर सेल है, इधर भी हमारा कॉल्यूमनर सेल है। अब मान लीजिए कोई स्ट्रेस इस पे पड़ा, कोई फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल स्ट्रेस आया, तो उस स्ट्रेस की वजह से क्या किया, जो हमारा स्टीम सेल था उसने क्या किया, रीप्रोग्रामिंग किया, और रीप्रोग्रामिंग करके इसने क्या किया कि अपने सराउंडेड आपका स्क्वाइमस सेल को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। मतलब आपका जो न्यू यहाँ पे इस तरह हम सेल देख सकते हैं वो आपका ऐसे बन जाएगा, ये आपका हो गया स्क्वाइमस सेल, इधर भी स्क्वाइमस सेल बन गया, और इसका एंडिंग में आपका जो था वो कॉल्यूमनर सेल रहेगा। तो स्टीम सेल ने क्या किया, ये आपका स्टीम सेल है, स्टीम सेल, और ये हमारा बन गया स्क्वाइमस सेल। उस स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, जो हमारा स्टीम सेल था उसने सेल का क्या किया, रीप्रोग्रामिंग किया। तो ये मैकेनिज्म आपका चलता रहता है कि स्टीम सेल्स के द्वारा क्या होता है कि हमारे सेल का रीप्रोग्रामिंग होता है। तो ये आपका क्या है, एक जनरल इसका मैकेनिज्म है। सो अब हम देखेंगे मेटाप्लेजिया जो होता है उसके टाइप्स। तो जनरली मैं यहाँ पे, जैसे कि हम पहले पढ़े थे, पैथोलॉजिकल आपका हो जाता था एंड फिजियोलॉजिकल था, यहाँ पे हम बस दो देखेंगे, दैट इज द स्क्वाइमस मेटाप्लेजिया एंड कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया। हम समझते हैं कि ये क्या होता है, स्क्वाइमस मेटाप्लेजिया क्या होता है एंड कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया क्या होता है। सो जनरली अगर कोई आपका ओरिजिनल एपिथेलियल है, उसका रिप्लेसमेंट स्क्वाइमस एपिथेलियल में हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे स्क्वाइमस मेटाप्लेजिया। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई नॉर्मल कॉल्यूमनर सेल है, कोई नॉर्मल कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल है, उसमें स्ट्रेस की वजह से वो सेलुलर एडेप्टेशन कर रहा है, और वो सेल आपका स्टीम सेल उसको रीप्रोग्रामिंग कर रहा है स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल में, तो हम उसको कहेंगे स्क्वाइमस मेटाप्लेजिया। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो क्या क्या हो सकता है इस एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मेटाप्लेजिया का एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा वो हम देखेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का एग्जाम्पल। सो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है, उस ट्रैकिया की जो सेल होती है उसकी लाइनिंग में आपका यहाँ पे कॉल्यूमनर सेल प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि जो बहुत लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग क्या है, आपका एक कॉज है, स्ट्रेस का क्या हो रहा है, कॉज हो रहा है इस सेल में। तो स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो इस सेल में जो स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा स्टीम सेल होता है
इस सेल को क्या कर रहा है, रीप्रोग्रामिंग कर रहा है और इसको कॉल्यूमनर सेल से आपका स्क्वायमस सेल में क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट कर दे रहा है। स्क्वायमस सेल में क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो जा रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, आपका स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग की वजह से जो स्ट्रेस इस सेल पे पड़ रहा है, इस वजह से होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायमस मेटाप्लेजिया का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो है आपका सर्विक्स पे हम देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल जो कि आपका स्क्वायमस मेटाप्लेजिया का है, वो हम सर्विक्स पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए, एक इमेजिन कीजिए, ये आपका पूरा यूट्रस है। ओके, ये ओवरऑल क्या है, यूट्रस है, और ये आपका सर्विक्स है, ये आपका विजाइना है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। सो यूट्रस में जो आपकी यहाँ पे सेल की जो लाइनिंग होती है, ये आप मान लीजिए, ये जो सेल है डेट इज द कॉल्यूमनर सेल। और उसके बाद ये जो हमारा आपका एरिया होता है डेट इज द सर्विक्स। ये जो सर्विक्स एरिया है, इसको दो पोर्शन में हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपका हो जाएगा इंडो सर्विक्स, जो कि अपर पोर्शन है, और जो इसके पोर्शन है उसको हम कहेंगे एक्टो सर्विक्स। ओके, इंडो सर्विक्स, इसको हम क्या कहेंगे, इंडो सर्विक्स, एंड इसको हम कहेंगे एक्टो सर्विक्स। अब देखिए, ये जो आपका कॉल्यूमनर है वो आपका इंडो सर्विस तक, यहाँ तक क्या होती है, इस सेल की लाइनिंग होती है। लेकिन जो एक्टो सर्विस होता है वहाँ पे आपका कॉल्यूमनर सेल की लाइनिंग नहीं होती, यहाँ पे आपका स्क्वायमस सेल होता है। ओके, यहाँ पे कौन सा सेल होता है, आपका स्क्वायमस सेल। इस एरिया में स्क्वायमस सेल प्रेजेंट होता है। सो अब क्या होता है, किसी भी स्ट्रेस की वजह से आपका, या कोई भी हम बोल सकते हैं, आपका एक वायरस होता है, ठीक है, उस वायरस को बताते हैं, वो वायरस स्ट्रेस करता है यहाँ पे। दैट वायरस का नाम है, दैट इज द HPV वायरस। HPV वायरस। HPV वायरस क्या होता है कि हमारे क्या करता है, जनरली विजाइना के थ्रू ये इंटर करता है, और इंटर करके जो हमारा सर्विक्स में जो आपका जो हमारा इंडो सर्विक्स था, जिसमें आपका जहाँ पे कॉल्यूमनर सेल था, यहाँ पे क्या करता है, ये वायरस स्ट्रेस कॉज करता है। ओके, उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि जो इंडो सर्विक्स, जहाँ पे आपका कॉल्यूमनर सेल था, वो सेल क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, स्क्वायमस सेल में। इसलिए ये आपका एग्जाम्पल होता है स्क्वायमस मेटाप्लेजिया का। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ये हम एज्यूम करते हैं आपका यूट्रस है, इट इज़ द पूरा ओवरऑल आपका सर्विक्स है, ये विजाइना है। क्या वो एक वायरस था, इसका नाम था HPV वायरस। मैंने पहले बताया था कि आपका जो भी स्ट्रेस हमारे सेल पे पड़ेगा, उसका दो कॉज हो सकता है, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल हो सकता है। तो यहाँ पे पैथोलॉजिकल कॉज है, दैट इज द वायरस। इस वायरस की वजह से क्या हो रहा है, इंडो जो सर्विक्स हमारा है वहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है इस सेल पे, और स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है कि सेल खुद को एडेप्ट कर रही है, और एडेप्टेशन के बाद क्या हो रहा है कि हमारा जो स्क्वायमस सेल है, वो सेल क्या हो रही है, जो हमारा कॉल्यूमनर सेल है, वो कॉल्यूमनर सेल क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है स्क्वायमस सेल में। तो इसको हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं स्क्वायमस मेटाप्लेजिया का। ओके, सो हमने अब तक जो स्क्वायमस मेटाप्लेजिया था उसका दो एग्जाम्पल देख लिया। एक तो हमने ट्रैकिया में देखा था कि ट्रैकिया में जो स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्क्वायमस मेटाप्लेजिया, एंड दूसरा हमने एग्जाम्पल देख लिया डेट इज़ द यूट्रस में, सर्विक्स में, कि सर्विक्स में HPV वायरस की वजह से जो स्ट्रेस कॉज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा इंडो सर्विक्स है, इंडो सर्विक्स वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है हमारा स्क्वायमस मेटाप्लेजिया में। सो ये हमने दो एग्जाम्पल देख लिया। अब हम देखेंगे कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया क्या होता है। स्क्वायमस मेटाप्लेजिया आई होप समझ गए होंगे आप। आपको ऐसे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेल जिसमें कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर कॉल्यूमनर सेल है, ठीक ना, यहाँ पे अगर स्क्वायमस मेटाप्लेजिया है, मतलब कि कोई सेल है जो कि स्क्वायमस मेटाप्लेजिया में रिप्लेसमेंट हुई है, तो उस बेस पे यहाँ पे क्या किया गया है, नाम रखा गया है स्क्वायमस मेटाप्लेजिया। अगर कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया है, मतलब कोई जो आपका सेल है, नॉर्मल सेल है, वो कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया में क्या हुआ, रिप्लेस हुई है, तो इसलिए उसको क्या कहा गया, आपका कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया। तो ऐसे हम डिटेल में समझते हैं कि कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया क्या होता है और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सो अगर अब हम देखें कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया, तो इसमें क्या है कि अगर कोई आपका नॉर्मल क्या है स्क्वायमस सेल है, वो नॉर्मल स्क्वायमस सेल में किसी भी स्ट्रेस की वजह से अगर वो कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया, मतलब कॉल्यूमनर सेल में कन्वर्ट हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, रीप्रोग्रामिंग हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल हमने जो स्क्वायमस मेटाप्लेजिया में देखा था, एक एग्जाम्पल सर्विक्स में, उसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो आपका
एंडोसर्विक्स था। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमने देखा था कि इस तरह से था आपका जो एंडोसर्विक्स था। एंडोसर्विक्स में क्या था आपका, कॉल्यूमनर था। वो स्ट्रेस की एक वायरस था, एचपीवी वायरस। उस एचपीवी वायरस की वजह से क्या हो रहा था कि जो आपका यहाँ पे कॉल्यूमनर था वो स्क्वायमस में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन हमने देखा था कि जो आपका एक्टोसर्विक्स था, जो एक्टोसर्विक्स था, यहाँ पे कौन सा सेल प्रेजेंट था, यहाँ पे था आपका स्क्वायमस सेल। स्क्वायमस सेल। सो अगर वायरस हमारे वेजाइना से इंटर कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमारे बस एक्टो सर्विक्स पे ही उसका स्ट्रेस पड़ेगा, ओवरऑल पूरा सर्विक्स पे स्ट्रेस पड़ेगा। लेकिन एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका दूसरा सेल होगा, मतलब कि यहाँ पे स्क्वायमस सेल की लाइनिंग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस की वजह से जो स्क्वायमस सेल है वो आपका क्या होगा, रिप्लेस कर लेगा या रिप्रोग्रामिंग कर लेगा, किसमें, कॉल्यूमनर सेल में। तो ये आपका एग्जाम्पल होगा, डेट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया। सो एक्टोसर्विक्स जो हमारा है, जो कि रिप्लेसमेंट हो रहा है या उसमें रिप्रोग्रामिंग हो रहा है, डेट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया। सो हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आपका कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया का, डेट इज द बैरेट्स ईसोफेगस। जो बैरेट्स ईसोफेगस है, इसमें क्या होता है, इस केस में जो हमारा ईसोफेगस आपका होता है, ईसोफेगस की जो मतलब ईसोफेगस जो होता है उसकी जो सेल की जो लाइनिंग होती है, यहाँ पे आपका स्क्वायमस सेल आपका नॉर्मल प्रेजेंट होता है। ओके, क्या होता है, स्क्वायमस सेल नॉर्मल प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के समझाती हूँ। जैसे कि इस नोट्स में हम देखते हैं, ये आपका क्या है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस में क्या हो रहा है कि जो फूड आ रहा है, ठीक है, तो जो हमारा स्टमक होता है उसमें क्या होता है, अगर HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, जैसे किसी को एसिडिक की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या होता है कि जो हमारा स्टमक में जो HCl होता है वो रिफ्लेक्स होकर के हमारा जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट होता है वहाँ पे जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ईसोफेगस में जो आपका लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस होता है वहाँ पे स्ट्रेस आपका जनरेट होता है। और उस एसिड की वजह से क्या हो रहा है, जो स्क्वायमस सेल होता है उसका उसमें रिप्रोग्रामिंग होती है और वो कॉल्यूमनर सेल में क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसमें रिप्लेसमेंट हो जाता है उस सेल का। तो ये आपका एग्जाम्पल है आपका किसका, कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया का, बैरेट्स ईसोफेगस। सो हमने दो एग्जाम्पल देख लिए। पहला हमने एग्जाम्पल क्या देखा था, आपका जो एक्टोसर्विक्स था। ओके, जो आपका लोअर था एक्टोसर्विक्स, उसका क्या हो जाना, रिप्लेसमेंट हो जाना, किसमें, कॉल्यूमनर सेल में, एचपीवी वायरस की वजह से जो कि स्ट्रेस कॉज कर रहा था। दूसरा हमने देखा कि लोअर जो ईसोफेगस है उसका क्या होना, कॉल्यूमनर सेल में कन्वर्ट होना, दैट इज द एग्जांपल ऑफ बोथ कॉल्यूमनर मेटाप्लेजिया। सो थैंक यू।